सखी रे मुरली लीजय चोर, सखी रे मुरली लीजय चोर। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर, सखी री मुरली लीजय चोर। छिन एक घर भीतर निसिवासर, छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी, सखी रे मुरली लीजय चोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोर, सखी रे मुरली लीजय चोरी। ना जानो कुछ मेल मोहनी, राखे अगे अगे भोरी, सखी रे मुरली लीजय चोरी। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बाँधो राग की डोर, सखी रे मुरली लीजय चोरी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो हमने स्टार्ट किया हुआ है सूर्यदास के पद का, आज उसके हम पद नंबर 6वें से पद नंबर 5वें तक हमने देखा था। आज 6वें से लेकर इसको ख़त्म करेंगे। सखी रे मुरली लीजय चोर। दोस्तों, गोपियां हैं और राधिका के साथ मिलकर ये लोग एक साजिश रच रही हैं, और जो है उसमें क्या कर रही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के मुरली को चुराने की साजिश रच रही हैं। सखी रे मुरली लीजिए चोर। गोपी आई है एक और राधिका से बोल रही है, सखी ये सहेली, ये मुरली अर्थात इस बंसी को चुरा लिया जाए, चलो हम सब मिलकर इस बंसी को चुरा लें। जिन गोपाल कीन्हो अपने बस, जिन गोपाल कीन्हो अपने बस, प्रीत सबन की तोर। हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके इस बसुड़ी ने, जिन्होंने गोपाल को कीन्हे अपने बस, अब गोपाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है। कीन्हो अपने बस, प्रीत सबन की तोर। हम सब गोपियों के प्रेम को तोड़ करके इसने जो है गोपाल को अपने बस में कर लिया हुआ है। छिन एक घर भीतर, एक पल मतलब छिन एक पल, ना तो घर में रहने देती है, और निस्वासर और रात और दिन दोनों जो है कभी भी इनसे दूर नहीं होती है। धरत न कभू छोड़, और जो है इसको खोल करके कभी भी श्री कृष्ण भगवान जो है इसको खोल करके कभी रखते नहीं हैं। धरत न कभू छोड़। छिन एक घर भीतर मतलब एक क्षण भी ना तो घर के बाहर ना तो घर के भीतर, निस्वासर ना तो दिन में ना तो रात में, धरत न कभू छोड़। श्री कृष्ण भगवान इस बांसुरी को खोल करके कभी कहीं रखते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी हाथों में तो कभी होठों पर, कट कबहू खोसत जोर, और कभी कमर से खोस लेते हैं, जोड़ करके कमर से अपनी जोड़ करके रखते हैं कमर में, अर्थात कमर में खोस के रखते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहनी, ना जाने इस किस प्रकार का हम लोग नहीं जानती हैं कुछ मेल मोहनी। इसने कोई मेल मोहनी अर्थात कोई इन पर कोई मोहनी मंत्र को चला दिया है। भगवान श्री कृष्ण पर इस बांसुरी ने ना जाने किसी जादू टोने का प्रयोग कर दिया है, मोहनी मंत्र का प्रयोग कर दिया है। राखें अंग अंग भोर, और जो है अंग अंग में राखे मतलब अपने बस में कर लिया है। अंग अंग इनके अस को अंग अंग को, भोर मतलब दोस्तों
श्री कृष्ण को भोला बनाकर इस बांसुरी ने इनके इनके एक एक अंगों पर अपना असर डाल रखी है। मंत्रों द्वारा अपने असर को इनके हर एक अंगों पर इनको भोला समझकर अपने आप को हर एक अंगों के साथ यह जुड़ गई है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यों राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियों, हे सखियों, तुम लोग इसकी चिंता ना करो। प्रभु को मन सजनी, प्रभु का मन जो है सखियों ये है रखा हुआ है किससे? बाध्यो प्रेम की डोर, अर्थात अगर भगवान से प्रेम करोगी तो वो आपको जरूर, आप मुरली के पीछे ना पड़ो, मुरली ना चुराओ। अगर आप प्रेम करेंगी तो श्री कृष्ण भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे। प्रेम के भूखे हैं श्री कृष्ण भगवान। बाध्य राग की डोर, प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। यदि आप उनसे प्रेम करेंगी तो जो है वे आपको अपने दर्शन अवश्य देंगी, आपको अपने प्रेम को अवश्य प्राप्त करवाएंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सखी मुरली लीजिए चोर, गोपियाँ कहती हैं कि हे सखियों, चलो हम मुरली को चुरा ले, श्री कृष्ण भगवान की इस मुरली को चुरा ले। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिन्होंने अपने बस में गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, हम सबके प्रेम को तोड़ करके इसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छीन एक घर भीतर, एक छीन एक पल भी जो है घर के भीतर, ना तो बाहर ही वे इसको छोड़ते हैं। निस्वासन, ना तो रात और दिन में ही बांसुरी को कभी वे छोड़ते हैं। धरत न कभू छोड़, ना तो कभी वे खोल करके इसको अपने शरीर से रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी हाथों में तो कभी होंठों पर। कट कबहू खोसत जोर, कभी कमर से खोस करके रखते हैं। ना जानो कुछ मोल मोहनी, ना जाने किस प्रकार से इसने भगवान श्री कृष्ण पर, हमारे कांधा पर कुछ मेल मोहनी मंत्रों का प्रयोग कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, अर्थात भोर मंत्र दोस्तों भोला बना करके श्री कृष्ण के अंग अंग पर राखे मतलब रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को कहते हैं कि हे सजनी, हे सखियों, बाध्यों राग की डोर, प्रभु जो है राग अर्थात प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। इनके चक्कर में आप लोग ना पड़िए। ये जो अगर आप इनसे प्रेम करेंगी तो ये आपके साथ स्वयं ही बढ़ जाएंगी। इनकी बांसुरी के चक्कर में ना पड़िए। उम्मीद है दोस्तों ये पहला पद आपको समझ में आ गया होगा। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। प्रातः समय माता जसुमत और नंदु देखि सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजावयो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण भगवान जो है उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव मुझसे ब्रज भुलाए नहीं, भूल रहा है। वृंदावन गोकुल उपवन, क्या क्या नहीं भूल रहा है ब्रज में?
वृंदावन, वे वृंदावन मुझे नहीं भूल रहा है, गोकुल वन और उपवन, वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचे, वे सब हमसे भूले नहीं जा रहे हैं। और क्या नहीं भूला जा रहा है, सघन कुंज की छाही, सघन अर्थात घने जंगलों की जो छाया थी वे भी हमसे भूली नहीं जा रही। सघन मतलब घने, कुंज मतलब वन या जंगल की छाही। प्रातः समय जसुमत अरु नंद देख सुख पावत, प्रातः समय अर्थात सुबह के समय, जब सुबह सुबह हम उठते थे, माँ यशोदा को देखकर और नंद बाबा को देखकर जो जिस सुख की प्राप्ति हमें होती थी, वे सुख हमको अब इस समय और अर्थात यहाँ पर नहीं मिल रहा है। माखन रोटी दही सजाए, माखन रोटी और दही को जो सजाकर हमारी थाली में अतिहित साथ खवावत, बहुत ही प्रेम के साथ माता यशोदा खिलाती थी, वह सुख हमको भूलता नहीं है। ये उद्धव, मेरी मैया यशोदा माँ जब सुबह माखन रोटी और दही को सजा करके, दही को सजाकर अतिहित अर्थात बहुत ही प्रेम के साथ खवावत मतलब खिलाती थीं, वह दृश्य हमको भूलता नहीं है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वाल के बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन जो है हंसते हुए बीत जाता था। गोपी ग्वाल के साथ खेलते हंसते बोलते हुए पूरा दिन जो है सिरात अर्थात बीत जाता था। सिरात में दोस्तों बीतना, ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना। गोपी ग्वाल और बालाओं के साथ साथ खेलते खेलते जो है पूरा दिन एकदम से सिरात बीत जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि ऐसी स्थिति को सुन करके धन धन ब्रजवासी, ब्रज के जो वासी हैं, ब्रज में निवास करने वाले जो लोग हैं, वे लोग बहुत ही धन हैं। जिनके हितैषी हैं जदुतात, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जिसके हितैषी हैं वे ब्रजवासी बहुत ही धन्य भाग हैं। दोस्तों जदुतात का अर्थ यहाँ पर हम समझ सकते हैं यदुवंशी, अर्थात यादवों के जो हितैषी हैं उनको भी हम, वे लोग जो हैं वे ब्रजवासी यादव हितैषी अर्थात श्री कृष्ण भगवान, ये जो यदुवंशी अर्थात जदुतात श्री कृष्ण भगवान जो हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, अर्थात जदुतात श्री कृष्ण भगवान जिसके हितैषी हैं, वैसे ब्रजवासी धन भाग हैं, बहुत ही धन्य भागी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20, इंद्रिय शिथिल भय के सो बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। उद्धव मन न भय 10-20, आशा लागी रहत तन सासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो श्याम संग, को और आधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ जो हैं उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, उद्धव आए थे गोपियों को समझाने
पर उनको गोपियों ने लपेटे में ले लिया है और वे जो हैं अब बौखला गए हैं और उल्टा गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं। हे उद्धव, मन न भय 10-20। आप हमें जिस निर्गुण निरंकार परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए बोल रहे हैं, हम उनकी उपासना कैसे कर सकते हैं? ना तो हमने उनको देखा है, ना तो उनको किया है, ना तो उनको पहचाना है, ना तो उनको समझा है, तो हम कैसे किसी और देव की आराधना करें? उद्धव, मन भय 10-20। उद्धव, हे उद्धव, मन एक होता है, 10 और 20 नहीं होता कि इनके साथ लग जाओ, उनके साथ लग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा मन प्रभु श्री कृष्ण के साथ लगा हुआ है तो उन्हीं के साथ ही लगा रहेगा। एक हुतव सो गयो श्याम संग। एक ही हमारा मन था जो कि श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। एक हुतव मतलब दोस्तों था। एक हुतव सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। कौन अवराधे ईश अर्थात कौन अब और किसी ईश्वर की आराधना करे, अर्थात हम और किसी की आराधना नहीं करेंगी, क्योंकि एक ही हमारा मन था जो भगवान श्री कृष्ण के पास कन्हैया के साथ चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई के 100 बिन। हमारी जो इंद्रियां हैं अर्थात दोस्तों आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, इंद्रिय ये सब शिथिल हो गई हैं, थक गई हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। इंद्रियां जो हैं वो केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई, थक गई हैं। ज्यों देह बिन शीश। जैसे सिर जो है बिना देह के हो जाए वैसे हमारी स्थिति है। ज्यों देह बिन शीश अर्थात दोस्तों जैसे देह को सर से अलग कर दिया जाए तो शरीर की क्या स्थिति होगी या फिर शीश की क्या स्थिति होगी, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण भगवान के वियोग में। जैसे देह के बिना शीश अर्थात देह के बिना शरीर। आशा लाग रहत तन श्वासा। हमें आशा लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। आशा लाग रहत तन श्वासा। आशा लगी हुई है तन के साथ, इसीलिए हमारे सांस जो है अभी चल रहे हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोट बरिस। जिसकी वजह से हम लोग अगर श्री कृष्ण भगवान आएंगे ऐसा हम लोग आशा किए हैं, परंतु अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे तो इसी आशा में हम लोग कोटि बरिस अर्थात करोड़ों वर्ष जीवित रह जाएंगे, इसी आशा में कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे। और तुम जो हो आए हो हमें यहाँ पर ब्रह्म निरंकार प्रभु की आराधना करने का ज्ञान देने के लिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। तुम तो सखा हो, तुम तो जो है भगवान श्री कृष्ण के दोस्त हो, मित्र हो। तुम तो सखा अर्थात सखा मीन्स दोस्तों होता है दोस्त या मित्र। सकल जोग के इस, जो सारे संसार के योगों के ईश्वर हैं, तुम उनके सखा हो, तुम उनके मित्र हो। जो सारे संसार के योग, जोग मतलब दोस्तों योग का होता है, जो सारे संसार के योगों के ईश्वर हैं तुम तो उनके सखा हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंद अर्थात श्री कृष्ण नंद नंदन, श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश। हमारा और कोई ईश्वर नहीं है, हमारा और कोई ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। बिना श्री कृष्ण के हम और किसी की आराधना नहीं कर सकते हैं। वाह भैया उधर लपेट लिए गया। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने। दोस्तों पद नंबर 9 है। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ काँव नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन
सो जोग कहत हूँ बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कह लें हम सही कहें जी गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम कहो अपनी सो बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाओ तब नए कहूँ मुस्काने। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उधर से कह रही कि हे उधर जाओ जाओ, तुमको हम जान गए, तुम जो आए हो हमको सिखाने पढ़ाने के लिए, हम तुमको अच्छी तरीके से जान गए हैं। हे उधर जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तुमको जान गए हैं कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आए हो। तुम तो हमें लग रहा है झूठ बोल रहे हो, श्याम तुम्हें हम नहीं पठायो। अर्थात ऐसा लग रहा है, गोपियाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम आए हो हम दोनों जन के बीच में, अर्थात गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में आए हो, हमको भुलाने अर्थात बिसराने के लिए आए हो। श्री कृष्ण भगवान को हम लोगों से बिसारने के लिए आए हो, भुलाने के लिए आए हो। श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठायो। श्याम गोपियाँ कहती हैं कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें को नहीं पठायो, तुमको भेजा नहीं है, तुम हो बीच भुलाने, तुम हम दोनों अर्थात श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में आ गए हो, जो ना हम लोगों को बिसारने के लिए कि हम लोग कृष्ण भगवान को बिसर जाएं। ब्रज नारियों से योग कहते हो, ब्रज के नारियों से योग कहते हो, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन से ही चले आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही के साथ ही जिन्होंने घूमा टहला देखा, गाय चराई हैं और आदि कृत्य किए हुए हैं। बात कहत न लजाने, यह बात तुम्हें कहने में लज्जा नहीं आई, ऐसी बातें करने में तुमको लज्जा नहीं आ रही है कि ब्रज नारियों से आके योग की बात कर रहे हो। योग मतलब दोस्तों योग होता है, योग की बातें जो है आप आकर यहाँ पर ब्रज के नारियों के से कह रहे हो। लज्जा तुमको नहीं आती है, शर्म तुमको नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम लोग इतने बड़े हो, इतने ज्ञानी हो, पर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। हाँ, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े लोग हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, पर अब ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग उमाग है। भय ऐसे आने और आए हो हमको ज्ञान देने, ऐसे ज्ञानी हो गए हो, ऐसे ज्ञानी हो गए हो कि ये तो तुम जो कह रहे हो, एक तो उस पर तुमको लज्जा नहीं आ रही है, और ऊपर से आए हो, बड़े लोग हो, तुम ज्ञानी लोग हो, और आए हो हमको समझाने के लिए। हम सब कही ले हम सही के, ये जो तुम हमको कह दिए हो, बता दिए हो, इसको हम अपने हृदय में ले करके सह लेंगे। जो तुम कह दिए हो जीव गुण ले सयाने, हम अपने हृदय में ले करके इसको सह लेंगे। अब जो तुम कह दियो उसका जो दुख हमको पहुँचा है, हम उसको भुला देंगे, उसको सह लेंगे। हमसो कह ले हम सह के, जो हमसे आपने कहा है, हमसो जो आपने कहा है, लय मतलब उसको हम सह लेंगे, जो है उसको हम सह लेंगे, जो आपने अब तक हमसे कहा सुना हम उसको सह लेंगे। जी गुण ले सयाने, अपने हृदय में ले कर के गुण करके हम उसको सुनेंगे समझेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कह अबला कह दशा दिगंबर, आपने यहाँ की अबला अर्थात कमज़ोर स्त्रियों के, कमज़ोर गोपियों के दशा के बारे में नहीं देखा है कि आप हमको योग साधना की बातें कर रहे हो, बता रहे हो, और यहाँ हम इतने दशा दिगंबर मतलब दिगंबर में दोस्तों होता है बहुत कमज़ोर होते हैं। अबला तो स्त्री कमज़ोर है ही बेचारी पहले से ही, और तुम आए हो यहाँ पर दशा दिगंबर, हमारी स्थिति देख रहे हो, जो है हमारे सर से वस्त्र संभाले नहीं जा रहे हैं, अर्थात हम नग्न होने को स्थिति में आ गए हैं, और तुम जो है आके हमको यहाँ बता रहे हो योग और योग की साधना की बातें बता रहे हो। जाओ, हम तुमको जान गए हैं, तुम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, हम तुमको जान गए हैं। मस्ट करो पहचानो, हे उद्धव तुम जो है अभी हमारे जो है कष्ट को, हमारे रोग को, हमारी पीड़ा को पहचान नहीं पाए हो। सच कहो तुमको अपनी सो,
सचमुच कहूँ तुमको अपनी सो, तुमको तुम्हारी कसम, बूझत बात निदाने। इस जो तुम आए हो हमारे इस कष्ट का निदान करने के लिए, तुम्हारे समझ में आ रहा है? वास्तव में बताओ हे उद्धव, सचमुच बताओ, जो है तुम ये जो बातें बता रहे हो, सच में कहो, तुमको तुम्हारी कसम, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जो है तुम हमको बता रहे हो हम लोग ऐसा कर पाएंगे? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब तुमको श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने पठाया, भेजा, तब न को मुस्काने, तब वे तनिक भी मुस्कान नहीं रहे थे। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को पता था कि उद्धव बड़े ज्ञानी बन रहे हैं और वे जाएंगे जब वहाँ पर ब्रज में जब जाएंगे गोपियों को समझाने के लिए, तब गोपियाँ इनको बताएंगी कि बड़े बड़े ज्ञानी हो। ये गोपियों को समझा कर वापस आ जाएं, तब हम जाने कि उद्धव बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव अपने ज्ञान पर बहुत घमंड कर रहे थे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव बताइए, जब श्री कृष्ण भगवान आपको भेज रहे थे तनिक भी मुस्कान नहीं रहे थे? तनिको तब न कह मुस्काने, तब क्या थोड़ा भी श्री कृष्ण भगवान मुस्कान नहीं रहे थे कि तुम जाओ और गोपियों को समझा कर चले आओ? उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बहुत ही मार्मिक वर्णन है दोस्तों श्री कृष्ण भगवान के बारे में। सूरदास के अलावा और कौन लिख सकता है? आइए देखते हैं हम अगले पद को। तो देखते हैं हम पद नंबर 10वें पद को देखते हैं। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, इसके प्रसंग को समझ लीजिए। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निरंकार प्रभु की आराधना करने के लिए हमें कह रहे हो, परमपिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए कह रहे हो, उसके बारे में हमको थोड़ा सा बता दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौंह दें, बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन वेशभूषा कैसो, केशव कहीं रसमय अभिलाषी। पाओगे पुण्य क्यों आपनो, जौरे करोगे गांसी। सुनत मौन हो रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर की समुझाई सौंह दें, बूझत साँच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। कैसे बरन भेष हों, कैसे की रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य क्यों आपनो, जौरे करोगे गांसी। सुनत मौन हो रहो बामरो, सूर सब मति नासी। निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम बताओ, निर्गुण जिसका कोई आकार वकार नहीं है, तुम जिस देव की बात कर रहे हो, श्री कृष्ण भगवान को भूल कर हमें दूसरे किसी देव की आराधना करने के लिए बोल रहे हो, बोलो वो किस देश का वासी है। निर्गुण कौन देश का वासी, तुम बताओ वह किस देश का वासी है। मधुकर कहीं समझाई सौंह दे, अर्थात मधुकर यहाँ पर दोस्तों उद्धव को गोपियाँ संबोधित करते हुए कहती हैं कि भैया मधुकर तुम ही बताओ, तुमको तुम्हारी कसम है, तुमको तुम्हारी कसम है। सौंह मतलब कसम देकर कहती हैं। बूझत साँच न हासी, गोपियाँ कहती हैं बताओ हम तुमसे पूछ रही हैं, सचमुच मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी मतलब हंसी नहीं कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, आप हमको बता दीजिए कि निर्गुण कौन देश का वासी है। अपनी कसम दिलाकर गोपियाँ जो है उद्धव से पूछती हैं। कौ है जननी, कौ है जनक, अर्थात उस निर्गुण जो जिस निर्गुण देव की जो आप बात कर रहे हो, उसका जनक कौन है, उसका पिता कौन है और कौन है जननी, उस निर्गुण देव का जननी मतलब माता कौन है, कौन है नारी उसकी पत्नी
कौन है और उस कौन है दासी, उसकी सेविका कौन है। तुम जिस देव की बात कर रहे हो उसका पिता कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी अर्थात उसकी स्त्री कौन है, और कौन है दासी, उसका सेवक कौन है। कैसे वर्ण, उसके वर्ण कैसे हैं, हाँ उसके वर्ण कैसे हैं, उसकी शरीर कैसी है, भेष हो कैसो, उसका भेष कैसा है। हमारा श्री कृष्ण जो है वो तो मोर पंख मुरलीधर तथा पीताम्बर वस्त्र वाला है, और तुम जिस देव की बात कर रहे हो वह कैसा है, कैसी उसकी भेष भूषा है, तुम ही बता दो। किह रस अभिलाषी, जो श्री कृष्ण कन्हैया है वो तो हमारा ऐसा है कि उसका जो है इच्छा है वह हमारे साथ गायों को चराने जाता था, मक्खन में उसको बहुत आनंद आता था, वह चोरी करके भी मक्खन खा लेता था। परंतु तुम अपने उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में मुझे थोड़ा बताओ, उसकी क्या इच्छा है, बताओ जल्दी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, यदि तुम झूठ बोले जो रे करोगे गासी, गासी मतलब दोस्तों झूठ बोलना होता है, गासी मीन्स झूठ बोलना होता है। पाओगे पुण्य कियो आपने, अपने करने का फल खुद पाओगे अपना, अगर तुम झूठ बोले, जो रे करोगे गासी, यदि तुमने झूठ बोला तो अपने किए का फल तुम स्वयं पाओगे। पाओगे पुण्य कियो आपने जो रे करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुनत मौन हो रहो बावरो, अर्थात ये इतनी बातें गोपियों की सुन करके मौन अर्थात शांत हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कौन? उद्धव। सूर सभे मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि इतनी सारी बातें सुन करके उद्धव की जो मत अर्थात जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। है भगवान, हम कहाँ आके फंस गए, माधव ने हमको कहाँ फंसा दिया। उद्धव श्री कृष्ण होते, उद्धव जो उद्धव हैं उनको उद्धव जो हैं वे उनकी मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती हो, उनकी बुद्धि खराब हो जाती। सुनत मौन है रहो बावरो, जब किसी प्रश्न का आंसर वे नहीं दे पाते हैं तो शांत रह जाते हैं। गोपियों के किसी प्रश्न का आंसर वे जब नहीं दे पाते, उत्तर नहीं दे पाते हैं तो सूर सभय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि जो है उद्धव के सभय मत, सारी बुद्धि एकदम से नष्ट हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस पद में सिर्फ अब एक आखिरी पद बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम चल के दूसरे किसी पाठ का अध्ययन कर। आइए दोस्तों देखते हैं हम आखिरी इस पद को। संदेशो देव की से कहियो, यहाँ पर जब उद्धव पागल हो जाते हैं तो जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जा तो रहे हो, अब तो जा रहे हो माधव अर्थात श्री कृष्ण के पास, तो अब जा रहे हो तो एक संदेशा आप देवकी जिसके लिए माता यशोदा का भी लेके चले जाइए माता यशोदा के पास, कुछ वे संदेशा जो हैं आपको देवकी के लिए भेजेंगी। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, जदब टेव तुम जानत उनकी तऊ मोह कहीं आवे, प्रातः होत मेरे लाल लगते माखन रोटी भावे, तेल उबटनव अरु तातो जल तह देख भज जाते, जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर्य पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच, मेरो लड़क लड़े तो मोहन वही है करत सकोच। दोस्तों माता यशोदा कहती हैं कि जाकर के हे उद्धव मेरा एक संदेशा है, तुम जाकर के जो है किससे
अर्थात देवकी से कहना, देवकी से कहियो। जो मेरा संदेशा है, संदेशों को देवकी से कहिए। हाँ तो धाय तिहारे सुतकी, तुम उनसे कहना कि जो है मैं तो उनकी धाई अर्थात धाई माता थी, उनकी जो है तुम्हारे पुत्र की धाई माता अर्थात सेविका थी। माया करत ही रहियो, मैं जो है भगवान अर्थात कन्हैया से, गोपाल से मैं तो माया करती ही रहूँगी। जद्यप टेव जानत उनकी, जद्यप टेव तुम जानत उनकी, जबकि तुम उनकी आदत को जानती हो, लेकिन फिर भी तो मोह कहीं आवे तब भी मुझे कहना पड़ रहा है आपसे, तब भी मैं आपसे कहूँगी या कह रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लगड़ते, अर्थात सुबह होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण, मेरे प्यारे लाडले को माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी जो है वो पसंद है, वो सुबह होते ही उनको मक्खन और रोटी जो है पसंद करते हैं, सुबह उनको वह चाहिए। तेल उबटनो और तातो जल, तेल मतलब तेल दोस्तों, तेल और उबटनो मतलब जो बुकवा लगाते हैं गांव में, ये उसको हम उबटने बोलते हैं। होली के अवसर पर लोग बुकवा लगाते हैं ना, तेल और सरसों का पिसा हुआ जो बुकवा होता है, वो जो पदार्थ होता है वो उसको उबटनो अर्थात बुकवा बोलते हैं। तहीं देख भज जाते, उसको देख कर के वे भाग जाते थे। जब वो उनको मालिश करने के लिए तेल और बुकवा लेके यशोदा माँ आती थी, तब वह जो उसको देख करके भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम करके नहाते। माँ यशोदा कहती हैं कि कन्हैया जो जो मांगता था हम उसको देती थी, क्रम अर्थात धीरे धीरे करके वे नहाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम करके सॉरी दोस्तों, क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, हे राही सुनो, मोहरैन दिन, मुझे रात और दिन बढ़ो रहत और सोच, हमारे हृदय में चिंता बनी रहती है कि सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, अर्थात यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव तुम सुनो, रात और दिन मुझे इस बात की चिंता हमारे हृदय में बनी रहती है। मेरो लगड़ तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण, मेरे प्यारे लाडले मोहन अर्थात श्री कृष्ण वह हैं करत सकोच। वहाँ पर देवकी से कुछ ऐसे जिद करने में संकोच करते होंगे या मांगने में कोई चीज़ वे संकोच करते होंगे, तो माता जो है देवकी से कहना कि वे उनका ख्याल अच्छे से रखेंगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये पद जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपकी परीक्षाएं करीब होते होते हम इनको वीडियो फॉर्मेट में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये इन सभी पदों को खुद आपके सामने वीडियो में आकर के पढ़ाएं, और आपको अपनी जो और आदतें हैं, हाथ शैली, नेत्र और अन्य शैलियों के माध्यम से हम आपको इन पदों को आपके भेजे में अच्छी तरीके से डाल सकें। आने वाले टाइम में हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।